हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी प्यारी सोना। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। बैठी हूँ किचन में। ये मेरी चाय पक रही है धीमी आंच पे बिल्कुल चाय पकाते रहिए, फिर बाद में पीजिए तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी अपनी चाय बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ। तब तक कोई और काम कर लेते हैं, जैसे कि सब्जी काटने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि शाम हो रही है। हम औरतों का वही है, सुबह बनाओ खाओ, बर्तन धो साफ करो, झाड़ू पोछा बर्तन, थोड़ी देर बीच में रेस्ट करिए, फिर उठिए, फिर झाड़ू पोछा बर्तन खाना। उसके बाद लोग क्या कहते हैं, क्या काम करती रहती हो दिन भर, इतना कोई काम तो है नहीं। क्या बताएं, कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। इससे अच्छा है खाली सुनते रहिए सबकी, अपने काम पे लगे रहिए। जब नहीं रहेंगे तब आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। 2 ही 4 काम है, घर गृहस्थी देखिए, सबकी बातें सुनिए और खाना बनाइए। बचा कुचा जो टाइम है उसमें रील बना लीजिए। आप लोग को मेरी रील कैसी लगती है बताइएगा कमेंट करके। कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे वैसे पता चलेगा अच्छी बनी। कभी कभी तो बहुत अच्छे रिस्पांस आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। ठीक है, ऊपर नीचे लगा रहता है। कोशिश पूरी हो रही है कि आप लोग का दिल जीते और चीजें अच्छी बना पाए, चाहे ब्लॉग हो चाहे रील हो। इसी के साथ एक चीज बताऊं, अपने बचपन की बात। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी, बहुत लाडली। हम तो 4 बहन 1 भाई हैं, लेकिन मैं अपने पापा की स्पेशल थी, कुछ ज्यादा ही लाडली थी, क्योंकि मैं उनसे कोई चीज छुपाती नहीं थी, सारी चीजें उनके साथ शेयर करती थी। लेकिन उसी जगह मम्मी से कुटाई होती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी जब कोई भी सामान लेके आती थी ना तो मना करती थी पापा से कि मत बताना तुम पापा से। बाद में मैं बताऊंगी, बताती थी लेकिन बाद में। लेकिन जब तक हम बता नहीं लेते थे ना तब तक मेरे पेट में ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहती थी। और जब पापा आते थे तो मेरी एक अलग ही स्माइल रहती थी, तो पापा समझ जाते थे कि कुछ आया है जो बिन्नी को बताना है। तो वो मुझे इशारे से पूछते थे और मैं ऐसे इशारे से बताती थी कि वो सामान वहां पे रखा है। हालांकि मम्मी को पता चल जाता था कि इसी ने बताया, क्योंकि और कोई बताता ही नहीं था मम्मी के मना करने पे। तो जब पापा जान जाते थे, पूछते थे कि कब लाई क्या लाई, तो मम्मी समझ जाती थी। बाद में फिर कुटाई होती थी। ऐसे नहीं, मतलब बस हल्का सा डांट खाते थे। ऐसे मैं कभी नहीं मार खाई हूँ, ना मम्मी से ना पापा से। थोड़ी डांट खाते थे, लेकिन ये इसीलिए पापा मुझे ज्यादा मानते थे कि ये हर चीज बताती है, हर चीज शेयर करती है। लेकिन नहीं बताना चाहिए, मम्मी की भी लाडली बननी चाहिए। मम्मी की लाडली नहीं बन पाए। मम्मी की लाडली दीदी थी, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर। आप लोग कौन किस। तो फ्रेंड, हमारी बात वहीं पे अधूरी रह गई थी, क्योंकि पापा जी के लिए चाय बनाने लगे थे। तो अब किचन में से ड्राइंग रूम में आ गए हैं। मेरा ड्राइंग रूम नीचे है, किचन मेरी ऊपर है। तो आप लोगों में बताइएगा कि आप लोगों में किसको कौन ज्यादा चाहता है, किसको मम्मी ज्यादा चाहती है, किसको पापा ज्यादा चाहते हैं। और ये मेरा ड्राइंग रूम है छोटा सा, अभी दिखाऊंगी पूरा। और ये मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत सारे सामान मैंने प्रोडक्ट जो है वो मीशो से मंगाए हैं। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं लिंक शेयर करूंगी। और अभी तक मैंने जो भी मंगाया है सब बहुत अच्छा आया है। तो क्योंकि आपको दिखाते हैं 1-2 सामान। जैसे ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, ये भी मीशो से मंगाया था। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सामान मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए मंगाया है। सब बहुत अच्छे हैं, सुंदर है। और आप लोग, इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।